हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई, हमने पिछले सेशन में आपको सेक्शन 55 को स्टार्ट कर दिया था पढ़ाना। ठीक है। तो आज हम लोग सेक्शन 55 कंप्लीट करेंगे। पहले उसके बाद देखते हैं कौन सा सेक्शन है, क्या करना है। ठीक है, चलो। तो हमने बताया था बेटा, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। देखो बेटा, इशू के बारे में हमने बताया, कोई भी कंपनी है क्या कर रही है, अपने कंपनी के अंदर कैपिटल को रेज कर रही है। कैपिटल क्या होती है भाई? जो हमारी कंपनी में फंड, जिसके द्वारा हम बिजनेस को रन करते हैं, उसको हमें बढ़ाना है। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं बेटा, इशू करते हैं शेयर्स, वो चाहे आपका प्रेफरेंस शेयर्स हो, चाहे इक्विटी शेयर्स हो। तो यहाँ पे अभी किसकी बात हो रही है? प्रेफरेंस शेयर की बात हो रही है, क्योंकि हमने इक्विटी शेयर के बारे में पढ़ लिया है। एंड रिडम्पशन। अब ये रिडम्पशन के बारे में देखो, कल बताया बेटा, आपको जब पैसे की जरूरत होती तो आप क्या करते हैं? शेयर को इशू करते हैं। जब आपको पैसे की जरूरत नहीं होती तो आप क्या करते हैं? रिडम्पशन करते हैं। मतलब इशू करते वक्त लोगों को अपना शेयर तुमने बांट दिया और उनसे कैपिटल रिसीव कर लिया। ठीक है। अब आपको कैपिटल की नीड नहीं है तो आप क्या करोगे बेटा? उसको रिवर्स कर दो। सिंपल, ये रिवर्स है इशू का। ठीक है। अपना शेयर लेकर के उनकी कैपिटल रिटर्न कर दो, बस सिंपल सी बात है बेटा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगर यहीं पे इक्विटी शेयर होती तो हम क्या बोलते बेटा, बताओ? बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर। चलो। तो उसके बाद हमने बताया था बेटा, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर में हमने बताया था आपको, ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड ऑफ, एंड उसके बताया था ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन सरप्लस, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। ठीक है। इसमें आपके सब में सब पार्ट हैं, दो दो, सबको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किए थे। ओके बेटा, चलो। पिछले सेशन में करा दिए बेटा, अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके अच्छे से समझ लो। देखो बेटा, ये है प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब ये आप क्या करते हो बेटा, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहते हो तो ये क्या है? पहले इन जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है? प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिशन है। ठीक है। आप अपनी कंपनी की शेयर इशू करोगे बेटा, तो बताओ, हमको चाहिए, अभी हमने बाई कर लिया, अब हमें पैसे की जरूरत है तो हम बेचेंगे ना, तो कंपनी को फिर से अपना शेयर लेना पड़ेगा। तो ये इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स प्रोहिबिशन है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ये सिंपल सी बात है, आपको पैसे की जरूरत है, आपने शेयर इशू कर दिया। अब मान लो कि हमने आपका शेयर ले लिया है, तो कुछ दिन बाद हमें आपका शेयर नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? आपका शेयर बताओ, सेल करना पड़ेगा। तो इरिडीमेबल, रिडीमेबल का मतलब हम शेयर को रिडीम करेंगे। कंपनी अपना शेयर क्या करती है बेटा? रिडीम कर लेती है। ठीक है। ओके। इरिडीमेबल का मतलब वो नहीं करेगी। तो ये क्या है बेटा? प्रोहिबिशन है। चलो। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स shall not issue any preference shares which are irredeemable। ओके। कंपनी ऐसे शेयर इशू नहीं कर सकती है जो इरिडीमेबल हो। ठीक है। इट वर्थ नथिंग दैट द अमेंडमेंट ऑफ 1988 टू द कंपनीज एक्ट 1956 abolished टू कैटेगरी ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। बाद में अमेंडमेंट आया तो बेटा इसमें क्या किया गया है? बताओ बेटा। इसमें अपना भाई क्या कर दिया गया है? एक सेकेंड। कैटेगरी ला दी गई है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में। ठीक है। इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, सब सेक्शन टू, सेक्शन 55 सब सेक्शन टू, सब सेक्शन वन में लिखा है। सिंपल एक लाइन लिखी है, प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर सब सेक्शन वन। ठीक है। चलो। अब हम लोग सब सेक्शन टू देखेंगे बेटा, क्या कह रहा है, कैसे इशू करेंगे। चलो बेटा, सब सेक्शन टू रीड करो।
From the subsection 1, it can be constructed reasonably that only redeemable preference shares can be issued by a company limited by shares. Subsection 2. सबसेक्शन 2 में देखो क्या है, प्रोवाइड्स फॉर कंडीशन एज अप्लीकेबल टू द Provides for conviction पढ़ो बेटा। and redemption of redeemable preference share. हाँ, तो देखो बेटा ये क्या कह Authorized रहा by है। article of हाँ, एक सेकंड रुको। ये कह रहा है कि आपको यदि क्या करना है, शेयर इशू करना है एंड उसको रिडीम करना है, रिडम्पशन करना है, तो कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपको क्या करना होगा बेटा, कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये देखो कह रहा है कुछ कंडीशन आपको क्या करना पड़ेगा, एज एप्लीकेबल। वो कंडीशन क्या है बेटा, ये पहली कंडीशन, ऑथोराइज होना चाहिए बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है। A company limited by shares may issue redeemable preference shares only if so authorized by its article। आप अगर आपकी भाई आप क्या करना चाहते हो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहते हो, तो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये अथराइज्ड होना चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल देखो 9 दे रखा है, कह रहा है मेदांता मेडिकेयर सॉरी हेल्थ केयर लिमिटेड इज प्लानिंग टू रेज द कैपिटल थ्रू इशू ऑफ अ प्रेफरेंस शेयर। ओके। एक मेदांता हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी है जो प्लान कर रही है क्या करना बेटा, अपनी कैपिटल को रेज करना। किसके थ्रू बेटा, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इट्स आर्टिकल इज साइलेंट अबाउट दिस। मतलब उनके आर्टिकल में ये बात नहीं लिखी गई है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज पर सेक्शन 5 बेटा कहता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये बात अथोराइज्ड होनी चाहिए। ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर ऑफ ओपिनियन दैट रिडीमेबल शेयर्स कैन बी इशूड। ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर ऑफ ओपिनियन, क्या होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ओपिनियन होना चाहिए दैट रिडीमेबल शेयर्स कैन बी इशूड। ठीक है। यदि साइलेंट है बेटा, तो अब इसमें क्या हो रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर रहे हैं कि हमें रिडीमेबल शेयर्स इशू करने हैं। सिंस इन द गिवन केस आर्टिकल इज साइलेंट नॉट ऑथराइज द इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स expressly, hence Medanta Health Care Limited cannot issue preference shares, they may alter the article of association। अब इनको क्या करना है समझो बेटा, यहाँ पे एक मेदांता, सपोज ये कंपनी है जो कि हेल्थ केयर लिमिटेड है। ठीक है। अब ये क्या चाह रही है, अपना क्या फंड रेज करना चाहती है, फंड को बढ़ाना चाहती है, किसके थ्रू बेटा, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ओके। तो अब हर एक कंपनी में बेटा क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सारी बातें लिखी होती है। तो इस कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये चीज ऑथोराइज्ड नहीं था। ठीक है। कि भाई आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके लिए ऑथोराइज नहीं है। तो अब ये बेटा नहीं इशू कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर इनको इशू करना है, तो सबसे पहले ये अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को क्या करेंगे, अल्टर करेंगे, चेंज करेंगे। इसमें क्या करेंगे बेटा, ये साइलेंट जो है उसे कंटेन करेंगे, देन ये क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। ओके। चलो, अब दूसरी कंडीशन कुछ और दे रखी है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के, प्रेफरेंस शेयर्स के केस में कह रहा है मैक्सिमम टेन्योर आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एन एक्सेप्शन देयर टू। मतलब आप अगर आपकी कंपनी है बेटा, आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो, ठीक है ना, एक बार प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो, तो इसमें मैक्सिमम टाइम लिमिट होगी कि इतने साल में आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, बताओ, अपने शेयर को रिडीम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिडीम करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसकी टाइम लिमिट क्या है बेटा, मैक्सिमम रिडम्पशन पीरियड की टाइम लिमिट क्या है, ध्यान से सुनो। कह रहा है सबसेक्शन 2 आल्सो प्रोवाइड्स प्रेफरेंस शेयर्स, क्या प्रोवाइड करता है, प्रेफरेंस शेयर शैल बी रिडीम विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 20 ईयर्स। ठीक है। मतलब 20 साल से ज्यादा आप
अपने प्रेफरेंस शेयर को लोगों के पास नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो कि भाई रिडीम ही ना करो। ठीक है। हाँ, तो देखो बेटा, हमने आपको बताया सेकंड कंडीशन में मैक्सिमम टेन्योर ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड एक्सेप्शंस देयर टू। मतलब इसमें जो ये आपकी कंडीशन है, इसमें आपका एक एक्सेप्शन भी है। ठीक है। मैक्सिमम रिडम्पशन पीरियड आपकी कितनी होनी चाहिए? 20 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इशू, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल लाइन ऑफ द कंपनीज रूल 2014। ठीक है। दीज कंडीशन ले डाउन बाय सबसेक्शन सब रूल 1 आर ए स्पेशल रेजुलेशन इन जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी शैल बी पास्ड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, एट द टाइम ऑफ सच इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स द कंपनी शुड नॉट हैव सब्स्टिटिंग डिफॉल्ट इन द, मतलब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ एनी प्रेफरेंस शेयर्स। तो जब आप क्या करते हो बेटा, अपना प्रेफरेंस शेयर इशू करते हो, तो ये सारी कंडीशन ले डाउन होनी चाहिए। आप क्या करोगे? स्पेशल रेजुलेशन पास करोगे जनरल मीटिंग में। ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा आपको? एट द टाइम ऑफ सच इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर द कंपनी शुड नॉट हैव सबसिस्टिंग डिफॉल्ट। ये दो प्रकार के डिफॉल्ट आप पहले से ना किए हो। क्या बेटा? पिछले सालों में आप रिडम्पशन में प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन में डिफॉल्ट ना किए हो, पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू एनी डिविडेंड ऑन एनी प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है। पेमेंट आप डिविडेंड को पे करने में किसी भी प्रकार का डिफॉल्ट ना किए हो, तो ये कंडीशन कंप्लीट होनी चाहिए। फिर उसके बाद सब रूल 2 and 3 इन्यूमरेट द मैटर टू बी स्पेसिफाइड इन रेजुलेशन and explanatory statement to be annexed to the notice of such general meeting in which resolution has to be passed respectively। ये कह रहा है बेटा कि आप जो रेजुलेशन पास करोगे उसका एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ठीक है, तैयार करोगे टू नोटिस ऑफ सच जनरल मीटिंग इन विच रेजुलेशन हैज टू बी पास्ड रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले आप नोटिस भेजोगे, नोटिस भेजने के बाद जनरल मीटिंग करोगे, जनरल मीटिंग करने के बाद आपको एक उस जनरल मीटिंग में जो हुई है भाई बातचीत, उसका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तैयार करोगे। ठीक है। सब रूल 4 क्या कहता है? रिक्वायर द कंपनी दैट इशू प्रेफरेंस शेयर टू मेंटेन रजिस्टर। देखो बेटा, अभी हमने इसके पहले सेशन में बताया था कि जब आप इक्विटी शेयर इशू करते हैं, सॉरी स्वीट इक्विटी शेयर, ठीक है, स्वीट इक्विटी शेयर के केस में भी उनका एक, मतलब स्वीट इक्विटी शेयर होल्डर का एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। ठीक है। वैसे सेम टू सेम आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। ठीक है। जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर के मेंबर होंगे उनका क्या मेंटेन किया जाता है बेटा? मेंबर, सॉरी, रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। किस लिए मेंटेन किया जाता है? क्योंकि उनका नाम लिखा जाएगा, भाई कौन है, कितने शेयर होल्ड कर रखे हैं, ये सारा सब कुछ डिटेल्स नोट करके रजिस्टर के अंदर रखा जाएगा। ठीक है। सब रूल 4 रिक्वायर्स अ कंपनी दैट इशू प्रेफरेंस शेयर टू मेंटेन रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स अंडर सेक्शन 88 विच शैल कंटेन द पार्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है बेटा। ये पार्टिकुलर्स का मतलब यही होता है कि उसका नाम लिखना पड़ेगा बेटा, जो भी शेयर होल्डर्स होंगे उन्होंने कितने शेयर्स होल्ड किए, किस रेट से होल्ड किए, ये सारी डिटेल्स आपके रजिस्टर में होना चाहिए। ठीक है। चलो, तो देखो बेटा, अब हमने क्या क्या बता दिया आपको यहाँ पे। सब रूल 1 है किसका बेटा? आपका ये है कंडीशन जो सेकंड थी उसमें सब रूल 1 था। सब रूल 1, सब रूल 2 and 3, उसके बाद सब रूल 4। सिंपल सी बात है, आपको सबसे पहले मैक्सिमम टेन्योर बता दिया कि 20 साल का मैक्सिमम टेन्योर होना चाहिए। ठीक है, इतना याद रखना। उसके बाद आपको कुछ और कंडीशन कंप्लाई करने के लिए बोला गया कि आपको अगर प्रेफरेंस शेयर इशू करना है अपने कंपनी में तो आपको स्पेशल रेजुलेशन पास करना होगा। उसके बाद कुछ चीज है जो कि पिछले सालों में आप ना किए हो, उसमें डिफॉल्ट, मतलब कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। सब रूल 2 and 3 में ये बताया गया कि जो आप क्या करोगे बेटा, एसआर पास करोगे, उसको नोटिस दोगे और उसका एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तैयार करोगे। ठीक है। और आपका जो सब रूल 4 है उसमें बताया गया है कि आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, जिसमें उनके पार्टिकुलर्स को क्या करना पड़ेगा? कंटेन करना पड़ेगा। ओके बेटा। चलो,
अब आगे सब रूल 5 है, कह रहा है कि प्रोवाइड दैट इफ कंपनी विश टू लिस्ट इट प्रेफरेंस शेयर ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, मतलब कि अगर आप अपने कंपनी के प्रेफरेंस शेयर को लिस्ट करना चाहते हो, कहाँ बेटा, आप जानते हो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, एनएससी बीएससी, ठीक है, एज पर सेबी के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या करना होगा भाई, सिंपल सी बात है, शैल इशू सच शेयर्स इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन मेड बाय द सेबी इन दिस बिहाफ। आपको सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करना पड़ेगा यदि अपने प्रेफरेंस शेयर को आप क्या करना चाहते हो, एनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना चाहते हो तो। ओके, चलो, अब ये देखो बेटा, दे रखा है, एक्सेप्शन दे रखा है, एक्सेप्शन टू द मैक्सिमम टेन्योर लिमिट ऑफ 20 ईयर्स है। मतलब भी अभी आपको बताया गया था कि मैक्सिमम 20 ईयर्स आप क्या कर सकते हो, अपने 20 ईयर्स में आपको रिडम्पशन करना होगा, ठीक है। अब इसका एक्सेप्शन क्या आ रहा है, देखो समझो, कह रहा है ये यदि आपकी वैसी कंपनी है, कौन सी कंपनी बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगा रही है, ठीक है, स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 5(6) है, अब दिस एक्ट अ कंपनी में इशू प्रेफरेंस शेयर फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 20 ईयर्स बट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, ठीक है बेटा। यदि आपकी कौन सी कंपनी है बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, प्रोजेक्ट वगैरह तैयार करती है, तो आपका जो रिडम्पशन पीरियड है वो 20 ईयर्स एक्सीड होकर के 30 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट टू द रिडम्पशन। अब सब्जेक्ट टू द रिडम्पशन एटलीस्ट 10% ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एनुअली बिगिनिंग फ्रॉम 21st ईयर्स ऑनवर्ड ऑन अर्लियर ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस एट द ऑप्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास ऑप्शन है, मतलब कहने क्या कि जैसे 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे, आपकी कंपनी क्या करेगी भाई, शेयर को रिडीम करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है ना। ओके, अब आपके पास ऑप्शन है, यदि आप अभी और शेयर होल्ड करना चाहते हो तो होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, आगे देखो बेटा क्या कह रहा है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर सेकेंड प्रोविजो टू सबसेक्शन 55 सबसेक्शन 2, सेकेंड प्रोविजो टू सबसेक्शन 50 सॉरी सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स कंडीशन फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑन प्रीमियम। देखो बेटा, अब आप रिडम्पशन एंड पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये बात ऐसी है कि ध्यान से सुनो, जैसे कि ये आपकी कंपनी है बेटा, क्या होता है कि आपकी कंपनी के शेयर पब्लिक के पास है, ठीक है, पब्लिक के पास है। अब आप क्या करना चाहते हो, अपने शेयर रिडीम करना चाहते हो, ठीक है ना, रिडीम करना चाहते हो, तो क्या होगा बेटा, भाई ये शेयर होल्डर अपने शेयर नहीं देने चाहते, जो ये ले रखे हैं नहीं देना चाहते, तो इनको क्या करोगे बेटा, लालच में लाओगे, बोलोगे शेयर की वैल्यू मार्केट में बताओ, अगर 100 रुपए है तो हम आपको देंगे 110 रुपए, कितना देंगे बेटा, 110 रुपए, तब तो दोगे ना हमारे शेयर। कंपनी कहती है कि आप हमारे शेयर नहीं बेच रहे हो इसलिए क्योंकि कंपनी में इस शेयर की वैल्यू अच्छी है, ठीक है, तो आपको हम मार्केट से ज्यादा रेट दे रहे हैं, तब तो हमारे शेयर हमको दोगे ना। ओके, सारे शेयर होल्डर फिर रेडी हो जाते हैं, किसको दे देते हैं शेयर बेटा, कंपनी को, उसके शेयर रिटर्न कर देते हैं। तो वही चीज है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में क्या कहा गया है बेटा, कि आप प्रीमियम में रिडम्पशन करोगे, किसमें, प्रीमियम में रिडम्पशन करोगे, इफ एनी प्रेफरेंस शेयर शैल बी रिडीम्ड आउट ऑफ, क्या कर सकते हो भाई, किसका यूज करोगे, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच वुड अदरवाइज बी अवेलेबल फॉर डिविडेंड, मतलब जो प्रॉफिट आपके कंपनी में अवेलेबल है बेटा, उसका यूज कर सकते हो, किसके लिए बेटा, बताओ, रिडम्पशन, प्रीमियम में रिडम्पशन के लिए, ठीक है, प्रीमियम पे करने के लिए। फिर उसके बाद दे रखा बेटा, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर मेड फॉर द पर्पज ऑफ सच रिडम्पशन, मतलब क्या हुआ बेटा, इधर साइड आपके से प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे जो कि आपके प्रेफरेंस शेयर 20 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं, ठीक है। अब ये कंपनी को भाई क्या करना है,
अपने शेयर को रिडीम करना है हर हालत में। ठीक है, कंपनी के पास प्रॉफिट है बेटा, तो ये प्रॉफिट का यूज कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रॉफिट को दे देगी और अपना क्या ले लेगी, शेयर वापस कर लेगी। सपोज क्या होता है बेटा, इनके पास पैसे नहीं होते प्रॉफिट के, तो ये क्या करती कंपनी, एक साइड पीछे से अपने शेयर इशू करती, ठीक है, और एक साइड से अपने शेयर को क्या करती, रिडम्पशन कर लेती। ओके, वही चीज सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, कह रहा प्रोसीड्स ऑफ अ फ्रेश इशू ऑफ अ शेयर मेड फॉर द पर्पज ऑफ सच रिडम्पशन। ठीक है, ओके बेटा, समझ में आ गया। ये वही बात हुई कि मतलब हमने अब पीछे से पैसा कलेक्ट किया और आगे से अपने शेयर को ले लिया और लोगों को ये पैसे वापस कर दिए। ठीक है, चलो बी पॉइंट में देखो बेटा, शेयर्स टू बी रिडीम्ड शैल बी फुल्ली पेड। ठीक है, ये कंडीशंस हैं शेयर को रिडीम करने की। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन कि फुल्ली पेड शेयर ही रिडीम करोगे। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है बेटा, वेयर सच शेयर्स आर प्रपोज टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। यदि कंपनी के प्रॉफिट से शेयर को रिडीम किया जा रहा है, ठीक है, where such share are proposed to be redeemed out of the profits of the company, तब क्या होगा बेटा, a sum equal to the nominal amount of the share to be redeemed out of such profits। ठीक है, मतलब कि नॉमिनल अमाउंट को आप अपने प्रॉफिट से रिडीम करोगे। ठीक है, प्रॉफिट्स एंड फ्री रिजर्व विच अदरवाइज इज अवेलेबल फॉर डिविडेंड। आपकी कंपनी में प्रॉफिट भी होता है, देखो बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस होता है। क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या क्या होता है बेटा, जनरल रिजर्व भी होता है, और आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट होता है, आपका प्रॉफिट भी होता है। तो ये सारा भी यूज कर सकते हो, किसके लिए बेटा, आप जब आप रिडम्पशन करोगे प्रीमियम को पे करने में, रिडीम करने में, ये सारा अमाउंट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे सारा सब कुछ, ये देखो, एक दो तीन पॉइंट, असम इक्वल टू द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ सच प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट से आप किसका यूज करोगे, बताओ बेटा, नॉमिनल अमाउंट जितनी बनती है उतना रिडीम करने में। प्रॉफिट्स एंड फ्री रिजर्व विच अदरवाइज इज अवेलेबल फॉर द डिविडेंड शैल बी ट्रांसफर टू रिजर्व कॉल्ड CRR, मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। मतलब देखो बेटा, जैसे समझो, क्या है, आप क्या कर रहे हो, अपनी कंपनी के शेयर को रिडीम कर रहे हो, ठीक है ना, तो शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे। अगर आप क्या कर रहे हो बेटा, प्रीमियम में रिसीव कर रहे हो, ठीक है, अपने रिडीम कर रहे हो प्रीमियम में, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ऑन रिडम्पशन टू क्या करोगे बेटा बताओ, से प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। ये जनरल एंट्री होती है, वैसे ये कराते नहीं है क्योंकि ये आपका लॉ है बेटा। ठीक है, अकाउंट में ये सारी चीजें बताई जाती हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। अब क्या होगा बेटा बताओ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा, टू बैंक से पैसा पे करके उनसे हम अपने शेयर ले लेंगे। अब ये जो बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, इसकी जो नॉमिनल वैल्यू है, इसे कहां पे हम ट्रांसफर कर देंगे बेटा, CRR में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, वही चीज ये बताई गई है कि आपको कहां ट्रांसफर करना है, CRR में ट्रांसफर करना है। ठीक है, जितना इसका नॉमिनल अमाउंट बनता है। ठीक, ओके, जो आपकी ये सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट है, उसे आप किससे पे कर दोगे बेटा, भाई फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व जो भी है, उससे राइट ऑफ कर दोगे। चलो, ये सारा सब कुछ आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बाईबैक में पढ़ोगे अच्छे से। ठीक, चलो सेकेंड पॉइंट देखो, द अमाउंट टू बी टू द क्रेडिट ऑफ अ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हैज टू B maintained with the same sanctionity as paid up share capital। ठीक है, जितना आपका पेड अप शेयर कैपिटल है, ठीक है, उसी से सैंक्शन करके आप क्या करोगे भाई,
कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में क्रेडिट करते जाओगे। ठीक है, चलो। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कैन बी रिड्यूस्ड ओनली इन द मैनर। भाई जब आपका सीआरआर अमाउंट कैसे रिड्यूस होता है? जब आप बाई बैक करते हो शेयर का। ठीक है, बोनस इशू में किसमें यूज कर सकते हो इसको बेटा? बोनस इशू में। ठीक है, बोनस इशू में इसका यूज किया जाता है। तो वही कह रहा है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कैन बी रिड्यूस्ड only in the manner of paid up share capital can be reduced under this act। ओके बेटा, चलो। तो ये आपके कुछ कंडीशन थे, आई होप आपको समझ में आया होगा। कह रहा है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस इज नॉट टेकन अ रिडक्शन ऑफ अ कंपनीज ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ओके, मतलब कहने का आप जब रिडम्पशन करते हो इससे ऑथोराइज शेयर कैपिटल में कोई रिडम्पशन नहीं होती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। द कंपनी में इशू न्यू शेयर अप टू द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर्स रिडम्पशन रिडीम एंड द कैपिटल शैल नॉट बी डीम टू बी हैव टू बीन इंक्रीज। मतलब आपके पास रिडम्पशन के लिए पैसा नहीं है बेटा, तो आप क्या करोगे? भाई एक फ्रेश इशू करोगे, लेकिन आप कितना इशू करोगे? जितना रिडम्पशन के लिए पैसे की जरूरत है। फंड रेज करने के लिए आप इशू नहीं करोगे। ठीक है, चलो बेटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम्पल दे रखा है बेटा, इस एग्जाम्पल को अच्छे से घर पे पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो हम कल के सेशन में समझा देंगे। ठीक है, ये होमवर्क है। चलो आगे, डी पॉइंट देखो बेटा। सोर्स ऑफ प्रीमियम पेबल इफ पेबल एट रिडम्पशन ऑफ ए प्रेफरेंस शेयर। जब आप प्रेफरेंस शेयर को क्या करते हो बेटा? रिडीम करते हो। क्या करते हो? रिडीम करते हो। तब आपको क्या जरूरत होती है बेटा? प्रीमियम की जरूरत होती है। ठीक है ना, प्रीमियम की जरूरत होती है। तो यही कह रहा है, सोर्स ऑफ प्रीमियम इफ एनी पेबल एट रिडम्पशन ऑफ अ प्रेफरेंस शेयर्स। तो आपके पास सोर्सेस क्या क्या होंगे बताओ बेटा? ये सारे सोर्सेज दे रखे नीचे। कह रहा है, इन केस ऑफ सच क्लास ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, आपकी कंपनी कंप्लाई करेगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। प्रिस्क्राइब फॉर सच क्लास ऑफ कंपनीज अंडर सेक्शन 133 द प्रीमियम इफ एनी पेबल ऑन रिडम्पशन शैल बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। कहां से आप पे करोगे बेटा प्रीमियम बेटा? बताओ। प्रॉफिट से, अभी हमने बताया कंपनी की जो प्रॉफिट होगी वहां से। बिफोर द शेयर आर रिडीम्ड, प्रोवाइडेड आल्सो दैट प्रीमियम इफ एनी पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इशूड। जब आप अपना प्रेफरेंस शेयर को भाई क्या करते हो? रिडीम कर रहे हो, किस केस में? प्रीमियम के केस में। ठीक है, ऑन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट by any such company shall be provided for out of the profits of the company or out of the company's securities premium account before such share are redeemed। ठीक है, मतलब कि आपके कंपनी के अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट बाकी होगा जब आपने शेयर को इशू किया होगा प्रीमियम में, और आपके पास प्रॉफिट का अमाउंट होगा, उसे आप क्या करो? उसके भाई उससे रिडीम कर सकते हो। In case not falling under the above scenario, the premium, if any payable on redemption, shall be provided out of the profits of the company or out of the company's security premium account before such shares are redeemed। देखो बेटा, अगर यदि जो ऊपर के सिनेरियो बताए गए हैं उसमें फॉल नहीं होता, तो आप जो कंपनी के अंदर प्रॉफिट्स है और जो आपके क्या है बेटा? बताओ। इशू करते वक्त जब आपने क्या किया होगा? प्रीमियम रिसीव किया होगा, उन सब को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं रिडम्पशन में। ठीक है, ये देखो सोर्सेज दे रखे हैं, कैटेगरी दे रखा है। चलो, ये पूरी समरी है बेटा, समरी अच्छे से समझो। कह रहा सच क्लास ऑफ कंपनी जो एज में बी प्रिस्क्राइब्ड एंड हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब फॉर सच क्लास ऑफ कंपनीज अंडर सेक्शन 133। ठीक है, ये एक केस है, मतलब कि ऐसी कंपनी जो क्या करती है बेटा? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है,
तो वो अपना क्या करेगी बेटा, आउट ऑफ अ प्रॉफिट, प्रॉफिट का यूज करके रिडीम करेगी। टाइमिंग शैल बी प्रोवाइडेड बिफोर सच शेयर्स आर रिडीम। ठीक है, रिडीम करने से पहले जो भी प्रॉफिट है उसका यूज करके क्या किया जाएगा, रिडम्पशन किया जाएगा। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ एनी प्रेफरेंस शेयर इशूड। जब आप प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करते हो, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन, ठीक है, जब आपको प्रीमियम पे आप क्या कर रहे हो बेटा, प्रेफरेंस शेयर को इशू कर रहे हो। प्रेफरेंस शेयर नहीं, रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑन प्रीमियम। ठीक है, तो अब क्या करोगे बेटा, इस प्रीमियम का अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। तो वही कह रहा है, जो आपने इशू किया होगा प्रेफरेंस शेयर को, ठीक है, उसके द्वारा जो पैसा आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में आपने ट्रांसफर किया है, ऊपर हमने बताया है। ये सेक्शन आपका सेक्शन कौन सा है बेटा, सेक्शन 52 या 3 है।